नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच फिर। इस बार मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए जो एक हमारी सीरीज चल रही थी सोशल रिफॉर्मर्स की, सामाजिक सुधार के स्तर पे जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए अपना एक रोल प्ले किया था, जिन्हें हम समाज सुधारक कहते हैं, उन्हीं के स्तर पे आज हम एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करेंगे, उनके गुरु और गुरु के बाद उनके शिष्य किस प्रकार से हिंदू धर्म के स्तर पे जो पाखंड था उससे निकलने के लिए और भारत को आधुनिक बनाने के लिए सभी धर्मों का निचोड़ प्रस्तुत किया कि धर्म का मतलब होता क्या है, धर्म को समाज सेवा से जोड़ा कैसे जाए, धर्म किस प्रकार से एक मानव को ईश्वर का रूप देता है। ईश्वर हमें दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर हम ईश्वर को माने कैसे, ईश्वर की सेवा कैसे करें। तो यही होता है, जो मनुष्य हमारे सामने है वही हमारे लिए ईश्वर है। वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, ईश्वर की एक मूर्ति के रूप में हमारे सामने विद्यमान है, और हम किस प्रकार से उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार के न्याय से सुसज्जित कर सकते हैं, हर प्रकार के न्याय से उसे युक्त कर सकते हैं, यही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। ये बात निष्कर्ष के रूप में उन्होंने बताने का प्रयास किया। आइए हम इसे शुरू करते हैं। रामकृष्ण और विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनके गुरु थे रामकृष्ण। रामकृष्ण परमहंस के स्तर पे अगर हम चर्चा करें तो रामकृष्ण परमहंस एक सच्चरित्र व्यक्ति थे, अर्थात एक संत व्यक्ति थे। उनका जो चरित्र था, संत में जो चरित्र होते हैं, संत में जो गुण होते हैं, वो सारे गुण उनके अंदर विद्यमान थे। संत के अंदर त्याग करने की क्षमता होती है, संत के अंदर ध्यान करने की क्षमता होती है, और भक्ति की क्षमता होती है। भक्ति की पारंपरिक विधियों, जो भक्ति करने का ट्रेडिशनल मेथड था, उसको उन्होंने एडॉप्ट किया था, उसको उन्होंने अपने अंदर धारण किया था। धार्मिक मुक्ति पाने में विश्वास रखते थे। यही ध्यान रखिएगा, गुरु और शिष्य में अंतर देखिएगा। परिस्थितियों के अनुसार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के विचारों को किस दिशा में मोड़ते हैं एक आधुनिक भारत बनाने के लिए, उन्हीं बातों को हमें समझना है। इधर रामकृष्ण परमहंस धार्मिक मुक्ति पाने में विश्वास रखते हैं। धार्मिक मुक्ति अर्थात धार्मिक मुक्ति कैसे? त्याग से। धार्मिक मुक्ति कैसे? ध्यान से। धार्मिक मुक्ति कैसे? भक्ति से। धार्मिक मुक्ति पाने में विश्वास रखते हैं, अर्थात धर्म के कार्य करने में विश्वास रखते हैं, जिसे हम एक प्रकार से मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मिले कैसे, उसके लिए इन्होंने इन चीजों को अपनाया। धार्मिक सत्य की खोज, रामकृष्ण परमहंस धार्मिक सत्य की खोज करने का विचार उनके अंदर आता है, उसके लिए वो कार्य करते हैं, और इसी कार्य को करने के लिए धार्मिक सत्य की खोज तथा स्वयं में ईश्वर का अनुभव करने के उद्देश्य से कि ईश्वर है कहाँ, ईश्वर है कौन, उसका उद्देश्य क्या है, मुस्लिम तथा ईसाई दरवेशों के साथ रहे। तो एक तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। तो मुसलमानों के स्तर पे जो वहां पे जो लोग थे, धार्मिक स्तर पे श्रेष्ठ लोग थे, धार्मिक कार्यों को करने वाले लोग थे, धर्म का उपदेश देने वाले लोग थे। और इसी प्रकार से ईसाइयों के स्तर पे जो ईसाई धार्मिक कार्यों को करने वाले लोग थे, उनके विचारों को, ईसाई धार्मिक विचारों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे। उन लोगों के साथ रामकृष्ण परमहंस रहे। क्यों रहे? ये जानने के लिए कि ईश्वर है क्या, ईश्वर कौन है, हम जो काम कर रहे हैं ईश्वर के लिए, वो ईश्वर है कौन, ये तो जाने, तब तो काम करें।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया, जब वो मुस्लिम और ईसाई दरवेशों के साथ रहे तो अंत में उन्होंने निष्कर्ष के रूप में पाया कि, और जो निष्कर्ष के रूप में पाया और उस पे उन्होंने एक जोर दिया कि दरअसल इसका मतलब क्या है। जो हम धार्मिक सत्य की खोज किए, जो हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, उस धर्म का निष्कर्ष क्या है। तो रामकृष्ण परमहंस ने उस निष्कर्ष के रूप में बताया कि ईश्वर तक पहुंचने और मुक्ति पाने के कई मार्ग हैं। ईश्वर तक पहुंचने अर्थात हम ईश्वर तक किस किस प्रकार से पहुंच सकते हैं और किस प्रकार से हम मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति का मतलब वही है, ईश्वर के दर्शन हो जाएं तो मुक्ति हो जाती है। यही तो कहते हैं लोग कि ईश्वर के दर्शन हो जाएं तो क्या हो जाता है, मुक्ति हो जाता है। तो उसी बात को उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने और मुक्ति पाने के कई मार्ग हैं, और इसमें जो मेन मार्ग है वो है क्या, कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य की सेवा किसकी सेवा है, ईश्वर की सेवा है, और मनुष्य ईश्वर का ही मूर्तिमान रूप है। ये निष्कर्ष के रूप में रामकृष्ण परमहंस ने ये निकाला कि ईश्वर है कौन, मनुष्य की सेवा। और किसकी सेवा, जिसी सेवा की जरूरत है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जिसे आवश्यकता है, उस मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, भक्ति के स्तर पे ये क्या है, ये एक सोशल रिफॉर्म का सबसे बड़ा द्योतक है। क्योंकि भारत के स्तर पे आज धर्म को देख लीजिए, लोग मंदिरों में, मस्जिदों में मूर्ति के नाम पे कितना पैसा लगा देते हैं, और क्या वहां पे ईश्वर, मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा मानी जाती है? नहीं, वहां तो ये माना जाता है पाखंड के नाम पे आप अगर बलिदान भी हो जाएं तो वो ईश्वर की सेवा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन इज ए सर्विस ऑफ गॉड, कहने का मतलब कि मानव का कल्याण जहां पर है वहीं पर ईश्वर की सेवा है। इस बात को निष्कर्ष के रूप में स्वामी परमहंस ने, रामकृष्ण परमहंस ने ये बताया। तो हम ये देख सकते हैं कि किसी भी चीज को किस प्रकार से समाज में सोशल रिफॉर्म के रूप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इन्हीं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों को विवेकानंद आधुनिक तरीके से समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए किस प्रकार से देश के सामने, समाज के सामने रखते हैं और आधुनिक बनाने के लिए प्रयास करते हैं। अब आइए हम उसे देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के जो विचार थे, उनके विचारों को उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ाया। रामकृष्ण के जो विचार थे उसको आगे बढ़ाने का काम विवेकानंद ने किया, और विवेकानंद के स्तर पे उनके धार्मिक संदेशों को, जो रिलीजियस इंडिकेटर्स थे, जो रिलीजियस मैसेज थे, उसके स्तर पे उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद ने प्रचारित किया, उसका प्रचार किया, और उनको समकालीन भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने का प्रयास किया। अर्थात जो धार्मिक संदेश थे रामकृष्ण परमहंस के, समकालीन परिस्थितियों के अनुसार भारत देश की स्थिति को देखते हुए कि उनके संदेशों को किस स्वरूप में प्रस्तुत किया जाए जिससे कि भारत की स्थिति विश्व के अन्य देशों के बराबर आ सके, जो अपने आप में विकसित हैं, आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का सबसे अधिक जो जोर था, सबसे अधिक जो जोर था सामाजिक क्रिया पर था। सामाजिक क्रिया का मतलब सोशल रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर,
समाज को कैसे एक किया जाए। जब तक बुनियादी तौर पर समाज एक नहीं होगा, जब तक बुनियादी तौर पर समाज में छुआछूत रहेगा, जब तक बुनियादी तौर पर समाज के स्तर पे लोग एक दूसरे को अस्पृश्य समझते रहेंगे, अस्पृश्यता रहेगी, अनटचएबिलिटी की भावना रहेगी, तब तक समाज बुनियादी तौर पर एक हो नहीं सकता। और जब तक समाज बुनियादी तौर पर एक हो नहीं सकता, सामाजिक कार्य वहां पर बेहतर तरीके से लोगों के पास नहीं पहुंच सकता और कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता। वह देश लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। तो सामाजिक क्रिया पर सबसे अधिक जोर था स्वामी विवेकानंद का, जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने कहा, किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ज्ञान अगर वास्तविक दुनिया में जिसमें हम रहते हैं कर्म से हीन हो तो व्यर्थ है। बहुत बड़ी बात कही। ज्ञान है, ज्ञान था समाज के कुछ लोगों के पास, अगर उस ज्ञान का उपयोग आपने कर्म करने में नहीं किया, लोगों का हित करने में नहीं किया, अपना हित साधने में किया, तो ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ऐसा ज्ञान व्यर्थ है। दलितों का शोषण हुआ, वंचितों का शोषण हुआ, महिलाओं का शोषण हुआ, किसने किया? कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ ज्ञानियों ने मिलकर धर्म के नाम पर दलितों का शोषण किया, कुछ ज्ञानियों ने मिलकर धर्म के नाम पर महिलाओं का शोषण किया, कुछ लोगों ने मिलकर धर्म के नाम पर लड़कियों का शोषण किया। तो कहने का मतलब जितने भी शोषण किए गए, हवा में कोई शोषण नहीं हुआ, दिमागदार लोगों ने ही किया, बुद्धिजीवियों ने ही किया। आज वर्तमान परिस्थितियों में देख लीजिए, भारत देश इतना डेवलप होने के बाद भी, इतना विकास के प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन फिर भी पिता के पास अगर दो ऑप्शन है, बेटे को पढ़ाने के लिए और बेटी को पढ़ाने के लिए, और दोनों को समान अवसर सामने उपलब्ध हैं, और पिता के पास संसाधन है, तो वो अपना अधिकतम संसाधन अपने बेटे के ऊपर खर्च करता है, ना कि बेटे के ऊपर खर्च करता है। आज भी ये मानसिकता है। उसके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में जो राइट है संविधान में दिया गया है कि सबका बराबर है, लेकिन फिर भी वो बेटे को देना चाहता है, बेटी को नहीं देना चाहता। आधार क्या है? आधार धर्म दे देता है। आधार क्या है? आधार किस्मत दे देता है। बहुत सारी चीजें हैं। तो शोषण को समाज में, भारतीय समाज में शोषण अगर आया, तो कुछ बुद्धिजीवियों ने उस शोषण को पूरे समाज पर इंप्लीमेंट किया, क्योंकि उन बुद्धिजीवियों के पास ज्ञान था। उस ज्ञान का उपयोग उन्होंने अपना हित करने में किया, ना कि उस ज्ञान का उपयोग अपना कर्म करने में किया। मेरी ये बातें आप समझ पा, आप समाज में कहीं भी देख लीजिए, गांव का ग्राम प्रधान है, अगर वो ग्राम प्रधान के कर्तव्य का सही से निर्वहन करे तो गांव में अधिकांश समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन वह निर्वहन तो इस रूप में करता है कि लोग, कैसी भी स्थिति हो, मेरा हित होना चाहिए, लोगों का हित हो कि ना हो उससे कोई मतलब नहीं। नेताओं का यही हाल है। किसी देश के स्तर पे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनका अपना हित सधना चाहिए, जनता से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जब ऐसी स्थितियां होती हैं, इसका मतलब ज्ञान तो आपके पास है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग आप बेरोजगारी, महंगाई, हिंसा, सामाजिक एकता के स्तर पे नहीं कर पा रहे। अर्थात आपके पास ज्ञान है, आप बेहतर पद पर हैं, आपके पास पावर है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, तो आपका कर्तव्य है आप बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयास करिए, महंगाई को दूर करने के लिए प्रयास करिए। कहीं पर हिंसा हो रही है तो उस हिंसा के स्तर पे एक्शन लीजिए, वहां हिंसा ना हो, व्यक्ति आपकी पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो। ऐसे बेसिक लेवल पे चले जाइए तो ग्राम प्रधान के स्तर पर है, ऐसे घर में चले जाइए तो गार्जियन के पास है। जो गलत है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, जो सही बात कह रहा उसकी बात मानिए।
लेकिन अगर आप अपने ही परिवार का हित देखने के लिए दूसरे का गला घोटने लगेंगे और उसे धर्म के नाम पर अगर जायज ठहराने लगेंगे, फिर तो यही है ना, ज्ञान तो आपके पास है लेकिन उस ज्ञान का उपयोग आप कर्म करने में नहीं कर रहे हैं बल्कि शोषण करने में कर रहे हैं। तो ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता। मैं टीचर हूं, मेरे पास ज्ञान है, मैं बच्चों को सिखा सकता हूं, लेकिन उसका उपयोग मैं बच्चे को सिखाने में ना करने के लिए मैं बच्चों का शोषण करूं उस ज्ञान के द्वारा कि तुमको ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं सीख पा रहे हो। मेरा कर्तव्य है सिखाना। तो इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की तरह उन्होंने भी सभी धर्मों की बुनियादी एकता की घोषणा की। बुनियादी एकता, सभी धर्मों की बुनियादी एकता है क्या? बुनियादी एकता सभी धर्मों की यही है कि समाज में किसी भी वर्ग का, किसी भी क्लास का शोषण नहीं होना चाहिए। समाज में जो व्यक्ति है, कोई वंचित है, कोई शोषित है, कोई पीड़ित है, वही ईश्वर का रूप है। हमें उसी के लिए कार्य करना चाहिए। व्यक्ति ही ईश्वर है। लोकतंत्र में ये चीजें देखने को मिलती हैं। जनता जनार्दन होती है। भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जनता जनार्दन का रूप है। इसका मतलब हमें अपनी सेवा जनता के लिए करनी है। तथा धार्मिक बातों में सभी धर्मों की बुनियादी एकता की घोषणा की तथा धार्मिक बातों में संकुचित दृष्टिकोण की निंदा की। दृष्टिकोण क्या नहीं होना चाहिए? धार्मिक बातों में संकुचित दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। धर्म का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। धर्म का मतलब ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। हम धार्मिक धर्म के स्तर पे जो काम करें उसका प्रभाव क्या होना चाहिए? सभी का वेलफेयर हो, सभी सुखी हों, और सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण होना चाहिए। तो कहने का मतलब वसुधैव कुटुम्बकम, यही तो है, यही एक भावना है। निकला तो धर्म से है लेकिन दृष्टिकोण व्यापक है। तो धर्म का दृष्टिकोण यदि व्यापक होगा तो उसमें व्यक्ति की सेवा होगी, व्यक्ति को ही ईश्वर माना जाएगा, व्यक्ति के लिए ही कार्य किया जाएगा। लेकिन धर्म का दृष्टिकोण अगर संकुचित होगा तो उसमें व्यक्ति का शोषण किया जाएगा। गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, इन सब का शोषण किया जाएगा और इनको एक संसाधन के रूप में यूज किया जाएगा जिससे कि इनका हित ना हो, इनका शोषण चलता रहे। आइए इसके आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने जैसा कि 1898 में 1898 में उन्होंने लिखा था, इस बात को कही थी 1898 में 1898 में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए, आप उनकी दूरदर्शिता को देखिए, हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम, अर्थात हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का संयोग ही एकमात्र आशा है। कहने का मतलब भारत देश की एकता अखंडता के लिए, भारत देश को आगे बढ़ने के लिए हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा, दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा, दोनों को समाज में मिलकर एक साथ वेलफेयर के काम करने पड़ेंगे। तभी हमारा देश, ये समाज आगे बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है। आज भी आप देखते होंगे हिंदू और इस्लाम, इन दोनों धर्मों के स्तर पे, इन दोनों धर्मों के धर्म गुरु जब अपने हितों को साधने के लिए एक दूसरे के ऊपर अनाप शनाप बयान देते हैं, दंगे होते हैं। कौन इसमें किसका अहित होता है? जो गरीब जनता है। और जो बड़े लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों या मुस्लिम धर्म के हों, उनके तो ये दंगे मनोरंजन के साधन हैं, उनके लिए हित साधने का साधन है, उनके लिए ये वोट बैंक को इकट्ठा करने का साधन है, उनके लिए वोट को पोलराइज करने का साधन है।
ऐसे लोग तो अपनी राजनीति लोगों की लाशों के ऊपर करते हैं। अगर वहीं पर स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था, अगर उनकी बात को लोग मानकर धरातल पे उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें तो होगा क्या? हमारी मातृभूमि के लिए दो महान धर्म, हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग, अगर ये दोनों एक साथ रहें, इस धर्म की बुनियादी, इन दोनों धर्मों की बुनियादी एकता एक साथ चले और इन दोनों धर्मों के स्तर पे सभी का कल्याण किया जाए और व्यक्ति को ही ईश्वर मान लिया जाए, तो भारत देश को डेवलप होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, भारत को अमेरिका बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भारत, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ की पर कैपिटा जो इनकम है उससे बहुत आगे चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, धर्म के लोग कभी नहीं चाहते लोगों को क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, धर्म के लोग कभी नहीं चाहते लोगों के अंदर तर्क करने की क्षमता हो। इसीलिए जब आप किसी धार्मिक व्यक्ति से और उसका दृष्टिकोण संकुचित है, वो अपने हितों को साधना चाहता है, वह कभी धर्म के स्तर पे आपके तर्क का जवाब नहीं देगा, उसे ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, किसी न किसी के नाम पे उसको रोक देगा, बोलेगा ये गलत। क्यों? क्योंकि शोषण करना है धर्म के नाम पे। लेकिन अगर इन दोनों धर्मों के स्तर पे दोनों का संयोग हो और लोग एक दूसरे का वेलफेयर चाहें, तो समाज में कभी भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनके बीच में कभी भी किसी भी प्रकार की विपरीत स्थितियां पैदा नहीं होंगी। सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर हिंदू बेरोजगार है तो मुस्लिम को दुख होगा और मुस्लिम बेरोजगार है तो हिंदू को दुख होगा, और इस प्रकार से कोई देश आगे बढ़ता है। और इस बात को स्वामी विवेकानंद जी कब कह रहे हैं? 1898 में। हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। इसका संयोग नहीं हुआ तो भारत से पाकिस्तान बना, और वहां पे संयोग नहीं हुआ तो पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। तो कहने का मतलब धार्मिक संयोग बहुत जरूरी है, और धर्म से व्यक्तिगत हित को ना साधा जाए, धर्म की अच्छाइयों को समाज में इम्प्लीमेंट किया जाए और व्यक्ति को ही ईश्वर माना जाए, तो ये धर्म लोगों के वेलफेयर का कारण बन सकता है, लोगों का कल्याण कर सकता है। वे भारतीय दर्शन परंपरा के श्रेष्ठ कर दृष्टिकोण में भी विश्वास रखते हैं। भारतीय धर्म परंपरा का स्तर का मतलब वेद हुआ। वेदों के स्तर पे बहुत सारी बातें कही गई हैं। उनमें मेन बात है क्या? जैसे कि व्यक्ति का कार्य उसकी जाति का निर्धारण करता है। कहने का मतलब व्यक्ति की जाति है क्या, वो उसके कार्यों के आधार पे तय होना चाहिए, और कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, सभी कार्य बराबर होते हैं। किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति को अस्पृश्य नहीं मानना चाहिए। एक ही घर है, एक ही घर में पिता पढ़ाने का काम करता है, माता झाड़ू पोछा करने का काम करती है, बेटा बिजनेस का काम करता है, तो उसी में है क्या? एक शूद्र है, दूसरा ब्राह्मण है, और एक उसी में सेना में भर्ती है तो एक क्षत्रिय है। तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, तो एक परिवार में चारों वर्ण विद्यमान हैं। लेकिन अगर इसी को जातियों के स्तर पर रख दिया गया तो शोषण युक्त समाज बन गया। और वेदों में कहा गया है व्यक्ति का कार्य उसकी जाति का निर्धारण करेगा, ना कि जाति उसके कार्य का निर्धारण करेगी। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने जब उन्हें अपना हित साधना हुआ तो उन्होंने जाति के आधार पर कार्यों का निर्धारण कर दिया। तो वेदों की बात इसलिए कही गई, अर्थात वे भारतीय दर्शन परंपरा के श्रेष्ठकरण दृष्टिकोण में विश्वास इसलिए रखते थे, वे वेदांत के अनुयायी इसलिए थे क्योंकि वहां पर कार्य के आधार पे व्यक्ति के जाति का निर्धारण किया जाता था और अस्पृश्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने एक पूर्णतः बुद्धि संगत प्रणाली बतलाया, अर्थात समाज को आगे बढ़ाने की एक दिशा दी। विवेकानंद ने भारतीयों की आलोचना की। भारतीयों की आलोचना कर रहे हैं कौन?
श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि बाकी दुनिया से कटकर वे जड़ तथा मृत प्राय हो गए हैं, बाकी दुनिया से कट गए। रेनेसा का टाइम, लोगों में तर्क का विकास, रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है, और हम किस में पड़े हैं? हम हिंदू मुसलमान में पड़े हैं। हम किस में पड़े हैं? हम अपने पराये में पड़े हैं। हम किस में पड़े हैं? हम दंगे में पड़े हुए। हम किस में पड़े हैं? हम धर्म के नाम पे शोषण कर रहे हैं। हम दलितों को अस्पृश्य मान रहे हैं। हम महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, सती प्रथा के नाम पे जिंदा जला रहे हैं, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं दे रहे हैं, बेटियों को पढ़ा नहीं रहे हैं। हम किस में पड़े हैं? हम अपने ही समाज के लोगों का शोषण करने में पड़े हैं, और बाकी दुनिया अपने समाज को, अपने लोगों को आगे बढ़ाने में पड़ी हुई है। तो इसीलिए, क्योंकि हम बाहरी दुनिया की चीजों को, बाहरी दुनिया की अच्छी चीजों को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, और जब हम बाहरी दुनिया से जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारा विकास हो भी नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी इसी बात को करें। आज भारत के स्तर पे देख लीजिए, जितने भी नेता हैं उनके बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? ब्रिटेन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। और वहां पे है क्या? वहां पे सेक्स एजुकेशन नाम का एक सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है। बच्चों को उसकी शिक्षा दी जाती है, कैसी बीमारियां हो जाती है, जब आप बड़े होते हैं तो क्या हार्मोनल चेंज होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, क्या क्या प्रोसेस होता है। और हमारे यहाँ धर्म से जोड़ दिया गया। अरे बच्चे इसे अपने आप सीखते हैं। भाई वहाँ पे हम उसको बुरा समझ लेते हैं, और वहाँ पे यही नेताओं के बच्चे वहाँ जाते हैं, धर्म के बड़े बड़े मठाधीशों के बच्चे वहाँ जाते हैं, उस सेक्स एजुकेशन के स्तर पे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि वो वहाँ कॉलेज में, स्कूलों में इम्प्लीमेंट होता है, और हमारे यहाँ नहीं। तो हमारे यहाँ बच्चों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे बच्चे उस चीज़ से अवेयर नहीं होते, और उसी के नाम पे समाज में उनका शोषण भी हो जाता है। अगर उस चीज़ से वो अवेयर हों तो ये जो रेप की घटनाएं होती हैं, किसी को बहलाने फुसलाने की घटनाएं होती हैं, बहुत सारी जो सेक्सुअल डिसीज होती हैं, इससे हमारे देश के लड़के और लड़कियां मुक्ति पा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। आगे देखिए होता है कि नहीं। तो मेरे कहने को, स्वामी विवेकानंद के कहने का मतलब यही था कि बाकी दुनिया को देखना होगा। बाकी दुनिया में डेवलपमेंट चल रहा है, बाकी दुनिया में विकास चल रहा है, बाकी दुनिया के लोग आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी दुनिया में अगर अस्पृश्यता नहीं है, जात पात नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो हमें भी उसको सीखना होगा। अगर उनकी अच्छी चीज़ों से हम कट गए हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम मृत प्राय हो गए हैं। उन्होंने लिखा भी कि दुनिया के सभी दूसरे राष्ट्रों से हमारे अलगाव ही हमारे पतन का कारण है। हमारे अलगाव, हम अगर दूसरे देशों से अलग होकर बैठे हैं तो वो हमारे पतन का पहला कारण है, और शेष दुनिया की धारा में समा जाना ही इसका एकमात्र समाधान है, गति जीवन का चिन्ह है। उन्होंने कहा कि शेष दुनिया, विश्व जिस धारा में आगे बढ़ रहा है, जो यूरोप के देश हैं, जो अच्छे अच्छे देश हैं, वो जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसी धारा को पकड़ना होगा। अगर वहाँ लोकतंत्र है, हमें भी अपने यहाँ लोकतंत्र इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर वहाँ जात पात नहीं है, हमें अपने यहाँ से जात पात हटाना होगा। अगर वहाँ महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार है, समान अवसर है आगे बढ़ने का, हमें भी देना होगा। और जब तक हम इस धारा में नहीं चलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, और हमारा पतन सुनिश्चित ही होगा। इसके आगे उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। विवेकानंद ने जात पात
विवेकानंद ने जाति प्रथा तथा कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास पर हिंदू धर्म के जोर देने की निंदा की। किस पर? जाति प्रथा। हिंदू धर्म में जाति प्रथा का मतलब शोषण की प्रथा है। जातियों के नाम पे शोषण किया जाएगा, आर्थिक और सामाजिक तौर पर उन लोगों को विकलांग किया जाएगा जो समाज के शोषित पीड़ित वर्ग है। तो जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि अगर किसी समाज में जाति प्रथा है तो उससे उन समाज के लोगों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर नहीं मिलेंगे। तो समाज का जो टैलेंट होता है, टैलेंट किसी एक जाति या किसी एक समुदाय का कोई गिरवी रखा हुआ संदर्भ नहीं है। टैलेंट कहीं भी हो सकता है, प्रतिभा कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी समाज में जाति प्रथा है तो वहाँ पे लोगों का शोषण किया जाता है। जाति प्रथा के नाम पे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर उस तरीके से नहीं मिल पाता जिससे कि वो अपनी प्रतिभा का समानतः अपनी प्रतिभा को देश के सामने, समाज के सामने रख सकें। तो जाति प्रथा इसीलिए बहुत ही भयानक है। जाति के नाम पे शोषण किया जाता है, उस शोषण को धर्म के नाम पे जायज ठहरा दिया जाता है। तो उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। कर्मकांड, कर्मकांड क्या है? पूजा करना है, नारियल फोड़े। कर्मकांड क्या है? बलि दिए। कर्मकांड क्या है? दिखावे के रूप में आडंबर कर रहे हैं, ये कर्मकांड है। कर्मकांड क्या है? हम मान लीजिए 50 लाख दिया जला दिए सरयू के किनारे। तो अब यही पैसा गरीबों के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है, वेलफेयर के लिए यूज किया जा सकता है, महिलाओं के वेलफेयर के लिए यूज किया जा सकता है, वुमेन ओरिएंटेड हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं, गाँवों में शिक्षा व्यवस्था क्वालिटेटिव की जा सकती है, इनोवेटिव तरीके से, चाहे वो एजुकेशन हुआ, चाहे वो हेल्थ हुआ या फिर बिजनेस हुआ, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये जो कर्मकांड के नाम पे पैसा खर्च हो रहा है, पूजा पाठ और अंधविश्वास के नाम पे जो ये चीज़ें चल रही हैं, हम पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं, राम का नाम जप रहे हैं, अल्लाह का नाम जप रहे हैं, गुरु नानक का नाम जप रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें समाज में जो लोग हैं उन्हीं को ईश्वर का प्रतिमूर्ति मानकर हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके लिए बेहतर सुविधाएं हों, उन्हें शोषण से मुक्त करें, इसकी बात उन्होंने किया। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने जाति प्रथा, कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास, अंधविश्वास क्या है? अगर किसी महिला को, मान लीजिए महिला प्रेग्नेंट है और उसे क्या हुआ, उसे मान लीजिए लड़की हुई, तो क्या मानते थे? ये महिला सही नहीं है, ये कुछ अगले जन्म में किसी दूसरे संदर्भ में सही काम नहीं की होगी। या फिर कोई व्यक्ति जन्म लिया, उसका एक पैर नहीं है, तो हमें मान लेते हैं ये क्या है, ये पिछले जन्मों की इसकी क्या है, अपनी एक कहानी है। कोई व्यक्ति है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमने मान लिया कि ये तो लिखा ही हुआ था। कोई व्यक्ति है, किसी के साथ मान लीजिए उसके स्तर पे जन्म से कोई बीमारी है, हम उसे जायज ठहरा देते हैं धर्म के नाम पे। तो ये जो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास बहुत ही भयानक है किसी समाज के लिए, क्योंकि ये अंधविश्वास हमें तर्क पे चलने नहीं देता, उसका निराकरण करने के लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करता। तो उन्होंने अंधविश्वास पर हिंदू धर्म के जोर देने की निंदा की कि ये सब बातें अगर हिंदू धर्म में है तो इस धर्म का, इस समाज का और इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। जैसे अंधविश्वास के नाम पे अब भी आप गांव में देखते होंगे, कोई बीमार हुआ, अचानक बुखार आ गया, अचानक दौड़ने लगा, तो हम कहते हैं जो एक साइकेट्रिक जो लक्षण होते हैं, जो मानसिक बीमारियों के लक्षण होते हैं, तो हम फिर उसे झाड़ फूंक के लिए किसी ओझा के यहाँ, किसी वैद्य के यहाँ लेके जाते हैं। होता क्या है, तो फिर वो धीरे धीरे इलाज ना करा के हम एक दूसरे अंधविश्वास का जो एक सिस्टम होता है उसमें चले जाते हैं, और कुछ समय के लिए वो व्यक्ति सही होता है, फिर एकदम फिर वो आगे चल के 2, 4, 6, 10 साल बाद पूरी तरीके से पागल ही हो जाता है। उसको सही करने का कोई विकल्प फिर हमारे पास होता नहीं।
तो इन्हीं बातों के स्तर पे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर जाति प्रथा, कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास पर हिंदू धर्म के जोर दिया जा रहा है, इस बात की विवेकानंद ने निंदा की तथा जनता से, लोगों से कहा स्वाधीनता, समानता तथा स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने के आग्रह किया। आज भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्तर पे अगर आप देखेंगे तो ये चीजें दी गई हैं। स्वाधीनता, स्वाधीनता का मतलब अपने अधीन, सेल्फ डिपेंडेंट। तो स्वाधीनता की भावना, हम क्या करें, हम दूसरे पर निर्भर ना रहें, हम अपने चिंतन को दूसरे पर निर्भर ना करें, हम स्वतंत्र रूप से सोचें, हम स्वाधीन रहें, हम किसी के गुलाम ना बने। गुलाम ना तो चिंतन पर बने, गुलाम ना तो शिक्षा पर बने, गुलाम ना तो मेडिकल सुविधाओं पर बने। जो हमारे पर्यावरण, हमारे सामर्थ्य के अनुसार जरूरी है, हम उस हिसाब से आगे बढ़ें। तो वही कहा जा रहा। उन्होंने जनता से अपील की स्वाधीनता, समानता। समानता का मतलब हमारे समाज में, हमारे देश में समानता होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर उसका शोषण नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने का आग्रह किया। स्वतंत्र चिंतन है क्या? कहीं कुछ भी लिखा हुआ है तो स्वतंत्र रूप से सोच कर देखिए, क्या यह मानव जाति के लिए, क्या यह आपके देश के लिए, क्या आपके समाज के लिए ये वेलफेयर का काम कर रहा है, ये बेहतर है? अगर वो बेहतर है तो सही है। तो चिंतन स्वतंत्र होना चाहिए। चिंतन बेड़ियों में अगर बंधा होगा, चिंतन किसी दायरे में बंधा होगा तो वह चिंतन आपको शोषण से युक्त कर देगा। और चिंतन यदि स्वतंत्र होगा तो वह चिंतन आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको प्रगतिशील बनाने के लिए, आपके देश, आपके समाज को आगे लेकर जाने के लिए लाभदायक होता है। इन्हीं बातों के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। उन्होंने एक तीखी टिप्पणी की। तीखी टिप्पणी इस संदर्भ में किया कि हमारे सामने खतरा क्या है। हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा यही है कि जो हमारा धर्म है, हमारा धर्म का मतलब मेन रूप से उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कहा कि जो हमारा धर्म है रसोई घर में है। रसोई घर में कहने का मतलब, जैसे आपके यहाँ कोई आता होगा तो आप देखते होंगे अभी समाज में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई आया, उसके लिए अलग गिलास हम रखे होते हैं पानी पिलाने के लिए। छुआछूत की एक भावना। हमारा धर्म रसोई घर में ना बंद हो जाए, अर्थात हम में से अधिकांश ना वेदांती हैं, ना पौराणिक और ना ही तांत्रिक हैं। उन्होंने सीधा बोल दिया, ना वेदांती, ना पौराणिक और ना ही तांत्रिक। तीनों के स्तर पे अगर सही संदर्भ देखा जाए, वेदांती होंगे या पौराणिक होंगे या तांत्रिक होंगे तो उनके विचार भी स्वतंत्र होते हैं। वो भी अपने विचारों से स्वतंत्र रहकर काम करते हैं। लेकिन हम ऐसे हैं कि हमारा धर्म, हमने अपने धर्म को रसोई घर में बंद कर दिया है और एक अस्पृश्यता की जड़ उसमें विकसित कर दी है। हम केवल हमें मत छुओ। ये देखिए हम क्या हैं, हमारा धर्म क्या है? हमारे धर्म में ये चीजें आ गई कि हमें मत छुओ के समर्थक है। मतलब हम बहुत पवित्र हैं, हमें मत छूना, आपके छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे। ऐसी भावना समाज में अगर चल रही है तो यह क्या है? घातक है। तो उन्होंने कहा हम केवल हमें मत छुओ के समर्थक हैं और हमारा ईश्वर भोजन के बर्तन। ईश्वर कहाँ है? भोजन के बर्तन में। कि किसी ने भोजन का बर्तन छू लिया, भोजन अपवित्र हो गया। हमारा ईश्वर भोजन के बर्तन में है और हमारा धर्म यह है कि हम पवित्र हैं, हमें मत छूना। समाज में देखते होंगे अब भी, कभी आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ, शादी ब्याह या किसी के एक्सपायर कर जाने पर 13वीं जैसा कार्यक्रम होता है तो एक खास समुदाय होता है, वो कहता है कि भाई हमारा भोजन है, हम खुद ही बनाएंगे, हम खुद ही खाएंगे और किसी का छुआ हुआ हम भोजन खा नहीं सकते या हम जलपान कर नहीं सकते। ये जो भावना क्या है? यही अस्पृश्यता की भावना है। और इसी चीज से, इसी ने समाज को डिवाइड कर दिया।
और इसी वजह से समाज में छुआछूत, ये सारी भावना बढ़ रही हैं, बढ़ती चली गई। और उसे कम करने का प्रयास संविधान के माध्यम से तो हुआ, लेकिन समाज में अभी भी उस स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। जैसे गांव में आप देखेंगे दलित बस्तियां अलग दिखाई देंगी, सवर्ण वर्ग की बस्तियां अलग दिखाई देगी। तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उनके घर और मकान भी अलग अलग समूह में दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें क्या है, किसी देश को एक साथ लेकर चलने के लिए एक प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं। तो हमारा धर्म यह है कि हम पवित्र हैं, हमें मत छूना। अगर यह सब कुछ, उन्होंने कहा कि यह सब कुछ 1 शताब्दी तक और चलता रहा तो हम में से हर व्यक्ति पागल खाने में होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये 1 शताब्दी तक और चलता रहा तो कहने का मतलब तब तक हम बर्बाद हो चुके होंगे, तब तक हमारा देश, हमारा समाज कई देशों में, कई खंडों में बंट चुका होगा, उसे हम एक नहीं रख सकते। किसी समाज को एक रखने के लिए समानता होनी चाहिए, किसी समाज को एक रखने के लिए उसमें स्वतंत्र चिंतन की भावना होनी चाहिए, किसी समाज को एक रखने के लिए उन सब का धर्म के नाम पर शोषण नहीं होना चाहिए, धर्म का उद्देश्य व्यापक होना चाहिए, धर्म का लक्ष्य होना चाहिए, व्यक्ति को ईश्वर के रूप में मानते हुए उसकी सेवा करना, उसे उसकी गरीबी से, उसके शोषण से उसे ऊपर उठाना और शोषण से मुक्त करना। आइए अब आगे देखते हैं। विवेकानंद ने इसी संदर्भ में उनके अपने जो विचार थे, विचारों की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने कहा कि विचार और धर्म की स्वतंत्रता जीवन, विकास तथा कल्याण की अकेली शर्त है। होना क्या चाहिए? धर्म की स्वतंत्रता। बहुत बड़ी बात कही कि एक ही राष्ट्र है, एक ही समाज है, या कोई एक घर है, जो व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहे माने, ये उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और धर्म को ना मानना चाहे तो ना माने। क्योंकि बिना धर्म की स्वतंत्रता के हम किसी देश को, किसी समाज को बेहतर और प्रगतिशील नहीं बना पाएंगे। उसमें हर प्रकार के टैलेंट को, हर प्रकार के लोगों को एक साथ नहीं रख पाएंगे, तो ऐसा समाज आगे बढ़ने में भी सक्षम नहीं होता है। उन्होंने इसी बात को कहा। विचारों की स्वतंत्रता के बारे में जब उन्होंने कहा कि विचार और धर्म की स्वतंत्रता जीवन, विकास तथा कल्याण की अकेली शर्त है। किसकी अकेली शर्त है? जीवन, विकास तथा कल्याण। जीवन के स्तर पे अगर जीवन बेहतर रखना है तो इसके लिए विचार और धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाज में विकास करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, विकासशील से विकसित की दिशा में चलना है, रोजगार के स्तर पे आगे बढ़ना है, मेडिकल फैसिलिटी हुआ, एजुकेशन के स्तर पे अगर हमें आगे जाना है तो इसके लिए होना क्या चाहिए? विचार और धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म की कुरीतियों पर, किसी धर्म की कुरीतियों पर अगर कोई टिप्पणी कर दे तो उसके स्तर पे उसको उस देश में रहना मुश्किल हो जाए। और कोई भी धर्म हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, अगर धर्म में कुरीतियां हैं तो विचार स्वतंत्र हैं तो व्यक्ति बोलेगा, लेकिन उसकी बोली पर इस वजह से लगाम नहीं लगाना चाहिए कि ये धर्म की बात है। अरे भाई, धर्म की बात है, विचार स्वतंत्र है, हम विचारों को स्वतंत्र रूप से रख रहे हैं, और तर्क अगर आपके पास है तो उसका जवाब दीजिए। अगर धर्म की किसी चीज से समाज के किसी वर्ग का, किसी भी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो उसे कभी भी मान्यता नहीं दी जा सकती है। भारतीय संविधान में भी है, और इसी बात को भारतीय संविधान बनने के सैकड़ों वर्षों पहले विवेकानंद जी यहाँ पे अपने विचारों के रूप में अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं विचार और धर्म की स्वतंत्रता अगर है तभी जीवन बेहतर होगा, तभी विकास होगा, और तभी सबका कल्याण हो पाएगा, वेलफेयर हो पाएगा। नहीं तो धर्म के नाम पे दलितों का शोषण किया जाएगा, धर्म के नाम पे महिलाओं का शोषण किया जाएगा, धर्म के नाम पे बच्चों का शोषण किया जाएगा। तो धर्म के नाम पे शोषण जो ठहराएगा, अगर विचार स्वतंत्र है नहीं तो तर्क आप कर नहीं पाएंगे, शोषण समाज में चलता रहेगा।
और कभी भी आपका समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसी बात को विवेकानंद जी कह रहे हैं। जहां यह ना हो, क्या ना हो, जहां विचार और धर्म की स्वतंत्रता ना हो, जहां ये चीज ना हो, वहां मनुष्य जाति तथा राष्ट्र सभी पतन के शिकार होते हैं। जब ये चीज होगा ही नहीं तो मनुष्य जाति भी पतन के गर्त में जाएगी, और जब मनुष्य जाति पतन के गर्त में जा रही है तो वहां के मनुष्यों से बना हुआ राष्ट्र भी पतन के गर्त में चला जाएगा। आज आप देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या है, वही हाल है। पाकिस्तान का हाल क्या है, धर्म के नाम पे लोग तर्क नहीं कर सकते, स्थिति वही है। तो इसीलिए धर्म में यदि ईश्वर महत्वपूर्ण है तो वो घातक है। धर्म में यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति को ईश्वर मान के अगर वो धर्म लोगों की सेवा कर रहा है तो वही धर्म किसी देश, किसी समाज का कल्याण कर पाएगा। इसी बात को विवेकानंद जी कह रहे हैं। अपने गुरु की तरह विवेकानंद भी एक महान मानवतावादी थे। मानवतावादी का मतलब मानव के कल्याण, मानव के वेलफेयर, मानव के हित की बात करने वाले व्यक्तियों के रूप में जिसको जाना जाए वही मानवतावादी होता है। देश की साधारण जनता की गरीबी, बदहाली और पीड़ा से दुखी होकर उन्होंने लिखा। भारत देश के स्तर पे जो सामान्य जनता थी, वो किसी भी जात, किसी भी धर्म की हो, जो साधारण जनता थी, उसकी गरीबी देखते हुए, उसकी बदहाली देखते हुए, उसके पीड़ा को देखते हुए, उसके दुख को देखते हुए उन्होंने लिखा क्या कि मैं एक ही ईश्वर को मानता हूं जो सभी आत्माओं की आत्मा है। मेरा एक ईश्वर है जो सभी आत्माओं की आत्मा है और सबसे ऊपर है। मेरा ईश्वर जो सबसे ऊपर है, जिसे मैं सबसे ज्यादा मानता हूं, वो ईश्वर मेरा है कौन? मेरा ईश्वर है दुखी मानव। मेरा ईश्वर कौन है? विवेकानंद जी कहते हैं मेरा ईश्वर कौन है? दुखी मानव है। मेरा ईश्वर कौन है? पीड़ित मानव है। मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मनुष्य है। अब ये बात धर्म के स्तर पे देख लीजिए। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने वालों को देख लीजिए, मरता कौन है? गरीब आदमी, दुखी मानव। क्या वो ईश्वर मान रहे हैं? धर्म के नाम पे शोषण किसका किया जाता है? गरीब आदमी का। धर्म के नाम पर क्या होता है? तो अगर धर्म बेहतर है तो वहां पे दुखी मानव को ही ईश्वर माना जाएगा। वहां पे पत्थरों की मूर्तियां लगाकर जो पैसा खर्च हो रहा है, अगर वही पैसा हम इस दुखी मानव के ऊपर खर्च करें तो हम कहां से कहां बढ़ सकते हैं। धर्म के नाम पे आडंबर करने के लिए जो हम दीपोत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसी दुखी मानव के लिए हॉस्पिटल सुविधा देने, फ्री में मेडिसिन की फैसिलिटी देने जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तो ईश्वर की सेवा हुई कि नहीं? सबसे बड़े ईश्वर की सेवा हुई। आपके घर परिवार में कोई बीमार है, उसके लिए समय पर खड़े हो जाए, उसका इलाज करा दें, ये है। ये नहीं कि उसके बर्थडे पर हम गिफ्ट लेके चले जाएं। बर्थडे पर किसी को किसी के गिफ्ट की जरूरत नहीं है। कोई बीमार है, कोई मुसीबत में है, उस समय अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं और केवल उसके खुशी में शरीक हो रहे हैं। फिर ये किसी भी प्रकार की ईश्वर की सेवा नहीं हुई, यह एक आडंबर भी हुआ। यह भी संदर्भ इनकी बातों में छिपा हुआ है। और समाज में जब इस प्रकार से लोगों की मानसिकता विकसित होती है कि दुखी मानव ही मेरा ईश्वर है, तो वह समाज, वह देश और वहां की व्यवस्थाएं काफी आगे बढ़ती हैं और वह देश फिर विकसित नहीं, वह देश फिर विकासशील नहीं, विकसित बनता है। और वहां पे भाईचारा भी बढ़ता है, क्योंकि सब जब एक दूसरे के दुख में खड़े होते हैं तो फिर सब एक दूसरे का सहयोग लेकर आगे भी बढ़ते हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं कि मैं एक ही ईश्वर को मानता हूं जो सभी आत्माओं की आत्मा और सबसे ऊपर है। वो है कौन? मेरा ईश्वर दुखी मानव है, मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है, मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मनुष्य है। हर जाति का निर्धन मनुष्य है। अगर किसी जाति में गरीबी है और वो व्यक्ति निर्धन है तो वही मेरा ईश्वर है। उसके कल्याण के लिए, उसके वेलफेयर के लिए मैं काम करूंगा।
समाज को काम करना चाहिए। आज आप देख लीजिए, अगर इस तरीके से सरकारें काम करें, इस तरीके से अगर आपके गांव में ग्राम प्रधान है वो काम करे, इस तरीके से सरकार अगर पॉलिसी बनाए, इस तरीके से देश में नेता काम करें, इस तरीके से देश के धर्मगुरु अगर अपने धर्म के स्तर पे विचारों का प्रसार करें, तो वह देश, वह समाज कितना आगे बढ़ सकता है। ना महिलाओं का शोषण होगा, ना जाति के नाम पे अस्पृश्यता होगी, कोई भी चीज नहीं रहेगी। विवेकानंद का नाम लेने से ज्यादा बड़ा है, हम विवेकानंद के विचारों को समाज में अगर इंप्लीमेंट करें, बहुत सारी चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी। और शिक्षित भारतीयों से उन्होंने कहा, जो शिक्षित भारतीय थे अर्थात एजुकेटेड इंडियंस, जब तक लाखों लोग भूख तथा अज्ञान से ग्रस्त हैं, लाखों लोग भूख गरीबी में ग्रस्त हैं, अज्ञान से ग्रस्त हैं, अगर उनके पास सोचने समझने की क्षमता डेवलप नहीं है, हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा, हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा जो उसके खर्च पर शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता। विवेकानंद ने बहुत बड़ी बात कही और इसका, इनके विचारों का प्रभाव भी अंबेडकर के ऊपर पड़ा। अंबेडकर पढ़ने के लिए बाहर गए थे, लेकिन इनके विचारों का प्रभाव इस कदर पड़ा कि विदेशों में पढ़ते हुए भी, कई पीएचडी की डिग्रियां होने के बावजूद भी, बेहतर अवसर होने के बावजूद भी वो अपने समाज और अपने देश के लिए भारत वापस आए और उन्होंने काम किया। शोषित पीड़ित वर्गों को जगाया, शोषण से उनको मुक्त कराने के लिए संविधान सभा के स्तर पे अपनी बातों को भी रखा, लोगों के साथ डिस्कशन भी किया, महात्मा गांधी से वाद विवाद भी हुआ विचारों के स्तर पे, सबने मिलकर। इसीलिए कहते हैं कि आज हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो भारत सरकार के पैसों पर विदेशों में पढ़ने जाते हैं, मेडिकल में अपना एडमिशन करा रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हैं। अगर आप समर्थ होते हैं और समर्थ होने के बाद अगर आपके देश में गरीबी है, आपके देश में भूखमरी है, आपके देश के लोग अगर अज्ञान से ग्रस्त हैं, तो ये आपका दायित्व है, आप अपने देश के लोगों के लिए काम करें। अगर आप काम नहीं करते हैं तो देशद्रोही आप हैं। आलोचना करने वाला कोई देशद्रोही नहीं होता। समर्थ होकर अगर आप अपने देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो देशद्रोही आप हैं। सरकारों के स्तर पे आपको मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया, गांव के स्तर पे आप ग्राम प्रधान बन गए, क्षेत्र के स्तर पे आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो देश आपके ऊपर खर्च कर रहा है। और उस खर्च के स्तर पे अगर देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, अज्ञान है, तो अगर आप इन चीजों को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करते तो सबसे पहले देशद्रोही आप हैं। विवेकानंद जी के कहने का मतलब ये भी है। नवोदय के स्तर पे, सैनिक स्कूल के स्तर पे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे टैलेंट को लिया जाता है और उस स्कूल पर जो खर्च होता है लोगों के टैक्स का पैसा ही खर्च होता है, लेकिन उन बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। अब पढ़ाने का मतलब आप पढ़ लिख कर जब आगे बढ़ें तो आप व्यक्तिगत हितों के लिए काम करें तो आप भी देशद्रोही हैं, क्योंकि आपने पढ़ा किसके पैसे पर है? सरकार के पैसे पर। तो देश में गरीबी है, भुखमरी है, अज्ञानता है, तो आपको उसके लिए अपने देश में काम भी करना है। तो ये बहुत ही दूरदर्शी विचार है। और इसी स्तर पे उन्होंने अपनी ये बात कही कि जब तक लाखों लोग भूख तथा ज्ञान से ग्रस्त हैं, मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा जो उनके खर्च पर, उनके टैक्स पर, गरीबों के टैक्स पर, उनकी मेहनत पर शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। सरकारी स्कूलों के स्तर पे ले लीजिए, सरकारी कॉलेजों के स्तर पे ले लीजिए, अगर वहां के शिक्षकों को सरकार पैसा दे रही है, ये सरकार पैसा थोड़ी दे रही है, जनता पैसा दे रही है, गरीब लोग टैक्स का पैसा उनको दे रहे हैं, अगर इसके बाद भी वो स्कूलों में बच्चों के ऊपर मेहनत नहीं करते तो वो भी देशद्रोही हैं। विवेकानंद जी डायरेक्ट रूप में कह दिए हैं, इसे समझ भी लेना चाहिए। और इसी स्तर पे उन्होंने अपनी ये बात कही कि जब तक लाखों लोग भूख तथा ज्ञान से ग्रस्त हैं, मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा जो उनके खर्च पर, उनके टैक्स पर, उनकी मेहनत पर शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। सरकारी स्कूलों के स्तर पे ले लीजिए, अगर वहां के शिक्षकों को सरकार पैसा दे रही है, ये सरकार पैसा थोड़ी दे रही है, जनता पैसा दे रही है, गरीब लोग टैक्स का पैसा उनको दे रहे हैं, अगर इसके बाद भी वो स्कूलों में बच्चों के ऊपर मेहनत नहीं करते तो वो भी देशद्रोही हैं। विवेकानंद जी डायरेक्ट रूप में कह दिए हैं, इसे समझ भी लेना चाहिए।
पुलिस के स्तर पे, थानों के स्तर पे, सरकारी कर्मचारियों के स्तर पे अगर वो भी ये काम नहीं करते हैं, अगर वो लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो भी एक प्रकार से देशद्रोही है। इसका मतलब सरकारी पैसे पर जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार के पैसे पर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जनता के पैसे पर जो लोग, जनता के पैसे को जो लोग वेतन के रूप में ले रहे हैं, अगर वो गरीब जनता वहाँ की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते तो वो भी किसी देशद्रोही से कम नहीं है। ये कहना है स्वामी विवेकानंद जी का। आइए इसी संदर्भ में आगे देखते हैं। विवेकानंद ने मानवीय राहत कार्यों के स्तर पे, मानव को वेलफेयर पहुंचाने के स्तर पे, मानवतावादी राहत कार्य तथा समाज कार्य को जारी रखने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन, अपने गुरुजी के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस मिशन के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में इस मिशन की अनेक शाखाएं थी और इसने स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल्स और दवाखाने, मतलब मेडिकल, जिसे आप ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे दवाइयाँ मिले, दवाओं की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, दवाओं की सुविधा, अनाथालय जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उनके स्तर पे उनकी सुविधाएं कैसे दी जाएं, उनको कैसे रखा जाए, उनके साथ कैसे वेलफेयर हो, पुस्तकालय आदि खोलकर सामाजिक सेवा के कार्य किए। अर्थात सामाजिक सेवा के कार्यों को करने के लिए इन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण मिशन अर्थात रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उस स्थापना के माध्यम से स्कूल, अस्पताल, दवाखाने और अनाथालय आदि के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को जिस प्रकार की जरूरत थी उस प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इन्होंने अपना प्रयास किया। इनका प्रयास बहुत ही बेहतर तरीके से समाज में इम्प्लीमेंट भी हुआ। इस तरह विवेकानंद जी का या रामकृष्ण मिशन जो इसकी स्थापना की गई, विवेकानंद ने 1897 में किया और विवेकानंद जी और रामकृष्ण का जो विचार था, विचारों में मेनली यही था कि इनका जोर व्यक्ति की मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, पूजा पाठ करके ईश्वर के पास जाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना है। जो जीवित हैं उनको कैसे इलाज की सुविधा मिले, उनको कैसे शोषण से मुक्त कराया जाए, उनको किस प्रकार से अच्छी शिक्षा मिले कि उनका जीवन बेहतर हो सके, सोशल वेलफेयर के लिए इन्होंने कार्य किया। व्यक्ति की मुक्ति के लिए नहीं, मोक्ष के लिए काम इन्होंने नहीं किया। वास्तविकता यही है कि यदि किसी भी व्यक्ति का शोषण करना हो तो उसे मोक्ष का मार्ग दिखा दो, मोक्ष के नाम पे आप शोषण कर सकते हो। अधिकांश धर्मों में मोक्ष के नाम पर ही शोषण किया जाता है। सामाजिक कल्याण की बात जहां आएगी वहां पे उस धर्म को, उस समाज को, उस देश को काम करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे व्यक्ति की मुक्ति के लिए यहां पे काम नहीं करना। अर्थात इनका जो जोर था, स्वामी विवेकानंद का जो जोर था, व्यक्ति की मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण था और समाज सेवा पर था कि समाज में शोषित, पीड़ित, दुखी मानव को किस प्रकार से समर्थ बनाया जाए, किस प्रकार से उन्हें शिक्षित किया जाए, किस प्रकार से उन्हें ज्ञान दिया जाए जिससे कि वो भारत देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। ये थे स्वामी विवेकानंद जी के विचार और इसी में हमने देखा कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण और उन्होंने अपने गुरु के विचारों को समकालीन परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार से एक दिशा दी जिससे कि कोई समाज आगे बढ़ सके, उस समाज में चिंतन के स्तर पे स्वतंत्रता आ सके, वह समाज गरीबी से मुक्त हो सके। इन बातों को विवेकानंद जी ने बहुत बेहतर तरीके से रखा, उस पर कार्य किया। उन्होंने आलोचना भी की। मैंने जो बात बताई इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, ये विवेकानंद
और रामकृष्ण के अपने विचार हैं। रामकृष्ण के स्तर पे रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। उन्होंने अपने गुरु के विचारों को समाज की समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया। मैं सत्येंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।